जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर। आज की जो हमारी वीडियो है वह है कि यदि आप कंफ्यूज हैं, अपने प्रश्न का उत्तर नहीं जान पा रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में आप क्या करें और आप उसके बारे में किसी से पूछ भी नहीं पा रहे हैं या पूछ भी नहीं सकते हैं, या किसी से अगर आप पूछते हैं तो सेटिस्फाई नहीं होते उनके उत्तर से, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें सटीक उत्तर प्राप्त हो। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसका उत्तर आपको मिलेगा श्री रामचरितमानस में। जय श्री राम, जय श्यावर रामचंद्र की जय। आपको श्री राम सलाका प्रश्नावली के बारे में बताने जा रहे हैं। यह राम सलाका प्रश्नावली, इसे राम प्रश्नावली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि अगर आपके मन में कोई किसी भी प्रकार की कोई शंका है, कोई प्रश्न अगर आपके मन में उठ रहा है, तो उसका उत्तर हम कहाँ से पाएं। तो हम इस प्रश्नावली के जरिए हम अपने प्रभु श्री राम से स्वयं ही उस उत्तर को पा लेते हैं। इसका ज़्यादातर जितना भी अगर आप इन पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करेंगे, तो आपको उचित ही उत्तर प्राप्त होगा। आप इससे भरोसा कीजिए। और ये इसके आंसर भी ज़्यादातर देखे गए 100% तक श्योर कहा गया है, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी ऐसे पड़ाव देखे हैं, मोड़ देखे हैं, जहाँ पर मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि जहाँ मैं ये नहीं जान पा रही थी कि अब मैं ऐसी कंडीशन में क्या करूँ। किसी से पूछती थी, परिजन से पूछती थी, तो वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं होती थी। तो ऐसे में मैंने जब इस राम प्रश्नावली का जब मैंने प्रयोग किया तो मुझे उनसे उत्तर मिले। कुछ उत्तर मुझे कड़वे भी मिले और कुछ उत्तर मुझे बहुत मधुर भी मिले। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि इसके जो भी रहा वो भविष्य में, क्योंकि ये भविष्य के बारे में भी हमें बता देता है, तो उसका परिणाम भी भविष्य में मुझे बहुत अच्छा मिला। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि यह राम प्रश्नावली में कि हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, इसके उत्तर कैसे जान सकते हैं। ये रामायण के सबसे लास्ट में, देखो ये मेरी रामायण है, श्री रामचरितमानस है। ये मेरी रामचरितमानस के जो पीछे है, यहाँ पर ये राम प्रश्नावली है। सबसे लास्ट में दो पेज हैं ये। अब यहाँ सबसे लास्ट में दी हुई है, ये राम प्रश्नावली है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पहले आप अपने मन में प्रभु श्री राम का ध्यान करके, माता सीता का ध्यान करके, आप अपने मन में कुछ भी प्रश्न, यानी अपने मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है, जो आपके मन में उथल पुथल मचा रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा, जाने इसका परिणाम क्या होगा, वह अपने मन में एक क्वेश्चन सोच ले। उसके बाद में फिर आप कोई कलम ले सकते हैं, आप अपनी उंगली भी इस पर रख सकते हैं, या कोई आप तिनका वगैरह भी आप इस पर रख सकते हैं। बस आंखें बंद करें और भगवान का ध्यान लगाएं। भगवान का ध्यान लगाने के बाद में ही इस पर उंगली रखिए, वो भी आंखें बंद करके। फिर आंखें खोलते हैं। उसके बाद में फिर आप देखो आपका कौन से अक्षर पर आपके उंगली रखी गई है या वो कलम रखी गई है, आप उस पर देखिए। जैसे मान लो हमारे इस पे मी पर रखा गया है, ये लास्ट में ये दिया हुआ है मी। तो सबसे पहले आप अपनी एक कॉपी पर मी लिख लें। अब जैसे कि यहाँ पर मी आया है, तो हम पहले अपनी कॉपी पर या पेज पर हम मी लिख लेंगे। अब इस मी से अब हम आगे के अक्षर गिनेंगे, इसको छोड़कर हम आगे के 9 अक्षरों को तब गिनेंगे। 1 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम यहाँ ता लिख लेंगे। अब इसके बाद में फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर हम ई लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम यहाँ से क्या देखेंगे, जैसे अब मान लो हमारा यहाँ ई तक आ गया है। अब हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे करते करते हम देखेंगे अब हमारा एक दोहा तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें क्या देखेंगे, अब हमारा ये दोहे की कुछ लाइनें अब हमारे सामने आ गई हैं। अब हम आगे के है ना, ये सारे दोहे दिए हुए हैं, हम अपने दोहे के ये अक्षरों को हम मिलाएंगे कि ये कहाँ पर कौन सा है। जैसे कि मिताई, मिताई गोपद सिंधु अनल शीतला। अब मिताई गोपद सिंधु, अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि हमारा कौन सा दोहा है। कहीं भी हमारा जो अक्षर जो शुरू हुआ था मी, ये यहाँ पर था, ये माँ से था, तो हमें इससे जो पहले 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें वहाँ तक इस ख़त्म कर देना था। ये तो ही पे ख़त्म हुआ है हमारा। तो अब ये सामने अब ये आया, जैसे हमने 9 काउंट करके हमने देखा है। तो अब हमारा ये
हम देखेंगे अब ये कहाँ पर आ रहा है हमारा। मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरल सुधा। अभी देखो कुछ भी अक्षर आपके ऊपर नीचे कोई से भी लाइन में आ सकता है दोहे के, आप चेक कर सकते हैं इसमें। देखो जैसे ये हमारे मिताई आ गया, ये मिताई गोपद, इसके बाद में यही आ रहा है गोपद सिंधु अनल शीतलाई। देखो शीतलाई ये हो गया हमारा। गरल गरल सुधा रिपु करही। तो उसका क्या आंसर होगा? यह चौपाई श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। इसका मतलब जो भी आपने प्रश्न अपने मन में सोचा है उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी और वह प्रश्न बड़ा उत्तम है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो हमारा प्रश्न है जो भी हमने प्रश्न किया है वो उसमें सफलता है। ऐसे ही कोई कुछ निकालता है, कोई कुछ निकालता है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि सुनी सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। अगर किसी का ये आता है तो इसका यह है, यह चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया है। फल क्या है? प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तर है उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। यानी कि जो भी आप प्रश्न मन में धारण किए हुए हैं वो उसका फल उत्तम होगा और कार्य अपना निश्चिंत होकर कीजिए। तो किसी किसी में मना भी किया जाता है, जैसे कि अगर किसी का ये है तो इसका क्या है, यह चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्ण के प्रसंग में है। इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है। इसमें खुद ही संदेह बताया गया है। तो इसका मतलब ये जो प्रश्न आपके मन में आ रहा है वह उचित नहीं है, तो उस काम को छोड़ने में ही आपकी भलाई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।